बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद समरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन होती क्या है। मैथमेटिक्स का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी फंक्शन के अंदर जो चेंज आ रहा होता है उसको स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। लेट अस से वी टेक अ फंक्शन y is equals to x square plus 1. You see here कि अगर मैं x को कोई भी वैल्यू असाइन करूं तो चेंज किसकी वैल्यू में आएगा, y की वैल्यू को। फॉर एग्जांपल मैं x को अगर इधर 1 रखूं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू आ गई 2 वेयर x वाज 1। सिमिलरली अगर x को मैं चेंज करूं 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 1। 2 स्क्वायर 4 एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो आपने देखा कि x की वैल्यू चेंज हो रही है जिसकी वजह से y की वैल्यू में फर्क आता जा रहा है, वो भी चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने x की वैल्यूज फिक्स हैं, ठीक है। x की वैल्यूज से हमारे पास y की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है कि x की क्या वैल्यू है। तो इसीलिए हमारे पास y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए उसकी चेंज को स्टडी करने की नोटेशन क्या होती है। जैसे अब y फंक्शन है, जैसे मैंने पहले लिखा था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब मैं इसके चेंज को स्टडी करूंगी कि इसमें क्या चेंज आ रहा है तो मैं इसके लिए लिखूंगी dy बाय dx। मैंने आपको बताया था y was the dependent variable and x was the independent variable। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो y की वैल्यूज में चेंज आ रहा है इसको स्टडी करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। इसकी एक और भी नोटेशन होती है हमारे पास f प्राइम ऑफ x, क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और जब हम इसके चेंज को स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा f प्राइम ऑफ x विच इज dy बाय dx। ये कुछ बेसिक से डिफरेंशिएशन के रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो होता है। अब जीरो भी एक कांस्टेंट है और इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट हो जाए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो उनका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह का x का विद रिस्पेक्ट टू x जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास वो है 1। अब एक इसमें छोटा सा रूल है ये कि किसी भी x के ऊपर ना कोई भी पावर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल x रेज टू पावर 4 है, ठीक है। तो x ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 एक फंक्शन है, ठीक है। अब आप देखें तो आपने इसके जब चेंज को स्टडी करना है तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि इसमें ये चीज जो है 4 ये n होती है हमारे पास। अब आप n को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि 4 को, इसके साथ f ऑफ x को आप लिखेंगे। f ऑफ x हमारे पास क्या है, x आ गया। आगे इसकी पावर में आपने लिखना है n माइनस 1। n हमारे पास क्या है 4, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा और साथ आपने f ऑफ x का दोबारा डेरिवेटिव लेना है x, ठीक है। अब आप देखें तो इसे सॉल्व करें, इट विल बी 4x क्यूब एंड d बाई डी एक्स ऑफ x हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके लिए कुछ ऑलरेडी असाइंड फॉर्मूले हैं हमारे पास डिफरेंशिएशन के, उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूले जो है इनकी डेरिवेशन भी होती है और हम यहाँ पर अभी फॉर्मूले को स्टडी कर रहे हैं ताकि हम उसे फंक्शन में यूज करके देख सकें कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। तो साइन एक्स का आपको मैंने बताया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसी तरह cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। tan x का सीकेंड स्क्वायर ऑफ x, कोसिकेंट x का फॉर्मूला है माइनस कोसिकेंट x कॉट x। सीकेंट x का फॉर्मूला है सीकेंट x tan x और कॉट x का फॉर्मूला है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि हम कैसे याद रखें कि कौन से फॉर्मूले में माइनस आ रहा था। समटाइम्स बंदा भूल जाता है, चाहे उसने जितना मर्जी पक्का याद किया हो, लेकिन कभी कभार उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरी एक पर्सनल एप्लीकेशन है जो मैं अप्लाई करती हूँ, ताकि मैं याद रख सकूं कि कौन से फॉर्मूले में माइनस आ रहा था और कौन से में नहीं आ रहा था। तो अगर आप देखें तो जितने भी इसमें सी वाले फंक्शंस हैं, cos x, कोसिकेंट x एंड कॉट x, इन सी वाले फंक्शंस के फॉर्मूले में माइनस आता है। माइनस साइन x, माइनस कोसिकेंट x, कॉट x एंड माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x। हमें पता है जो फॉर्मूला है साइन x का वो क्या है, cos x। यहाँ पर हमारे पास एंगल में 1x है, तो यहाँ एंगल में भी 1x आया, ठीक है। लेकिन अगर अब जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास जो है यहाँ पर गिवन फंक्शन है वो है साइन 2x, यानी इसे हम लगाएंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, राइट। अब हम देखें, अगर हम यहाँ पर रखें साइन 2x तो यहाँ पर भी हो जाएगा cos 2x, क्योंकि हम ले रहे हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो एंगल है वहां पर तो सिंपल 1 था, इसलिए वो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर है आपके पास 2x, तो आपने उस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे दोबारा 2x का, तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है कांस्टेंट पे डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं होती, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ऐसे। और x की डिफरेंशिएशन हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है, तो cos 2x डॉट 2, इसे अगर आप इस तरह अरेंज करके लिख लें तो 2 cos 2x इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। d बाई डी एक्स, अब इसका डेरिवेटिव हर टर्म पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ऑफ 6x क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4। फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे, 6 बाहर आ जाएगा, उस पर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं होगी, तो 6 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस इसी तरह 5 भी बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाई 2 इसी तरह बाहर आ जाएगा एंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 होती है। नेक्स्ट अब आप देखें तो इसमें वो x रेज टू पावर n वाला रूल लग रहा है जो मैंने आपको पहले बताया है, तो यहाँ पर हम इसे सिंपल अप्लाई कर देते हैं, विच विल बी n f ऑफ x n माइनस 1 d बाई डी एक्स एफ ऑफ x। तो n 3 है हमारे पास, f ऑफ x 3 माइनस 1 एंड d बाई डी एक्स ऑफ x हम जब दोबारा लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, इसीलिए इसको अभी मैं यहाँ पर नहीं लिख रही क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर आता है आपके पास 5 इंटू n f of x n minus 1 and d by dx of f of x which is x and that will be equal to 1 minus 2 into x की with respect to x डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 होती है। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 6 into 3 will be equal to 18 and x raised to power 3 minus 1 2 plus 5 into 2 10 x 2 minus 1 1 माइनस 2। इस वन को आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये था हमारा फंक्शन जिसमें हमने डिफरेंशिएशन को अप्लाई किया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये उसका रिजल्ट है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।